ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की दुनिया में अगला वीडियो की ओर चलते हुए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिंग एग्जामिनेशन के लिए। और ये जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के टाइप से थोड़ा सा हटके है। क्यों हटके है? क्योंकि जब आप LHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, तब जाकर अलग अलग आंसर आएगा और दोनों को हम लोग वेरीफाई करेंगे। यानी अगर हम LHS को लेकर चलते हैं तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक किसका इन्वर्स है? S। तो कोसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा इंटू उसी तरह से सेक S का उल्टा C, तो 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग एलसीएम ले सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा इसमें। तो जब साइन थीटा का एलसीएम ऊपर में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर हमारा ये आ गया पिछला फॉर्मूला का यूज, SC साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहां से हमें क्या मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। एज यू कैन सी दैट नाउ इट इज इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर सेम हो और एक्सपोनेंट यहाँ 2 है तो हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा है, इट कैन बी कैंसिल एंड वी विल गेट साइन थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हमारा एक सिंप्लीफाइड वर्जन आया किसका? LHS का। तो इसी तरह से हम अगर RHS को सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है? ये एक एडवांटेज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कि हमें सिर्फ क्वेश्चन से आंसर पे ही नहीं जाना है, बल्कि इसका 3 तरीका है। पहला, आप क्वेश्चन से आंसर पे जाएं, आंसर से क्वेश्चन पे आए, या फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करके इक्वल कर दें। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाए या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाए, या दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करिए और उसको इक्वल प्रूफ कर दें। क्या किसी को डाउट है? नहीं है। ठीक है, तो RHS की ओर चलते हैं। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस, और कॉट को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए इन दोनों में एलसीएम यदि हम लें जो कि डिनोमिनेटर के नीचे है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों अलग अलग है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ इसका डिनोमिनेटर कॉस थीटा था, तो न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई होगा? इसके डिनोमिनेटर से, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यहाँ डिनोमिनेटर है साइन थीटा, एलसीएम हमने लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा से, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? SC इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू 1 हो गया। और फाइनली साइन थीटा और कॉस थीटा जब डिवाइड होगा तो जाएगा न्यूमरेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1, लिखने की जो भी जरूरत नहीं है। फाइनली हमारा क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको मेंशन करना होगा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सो हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।